हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडिड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? सो एज प्रॉमिस्ड आई एम बैक अगेन विद द सिलेबस गाइड फॉर क्लास 2, जिसमें हम डिटेल में मंथली लेसन प्लान्स देखेंगे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में किस तरह से सिलेबस जो है वो प्रोसीड होता है, क्या टॉपिक्स कौन सी सीक्वेंस में पढ़ाए जाते हैं। सो ये इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्लास 1 का सिलेबस, ब्रेक डाउन ऑफ द सिलेबस। अभी हम देखेंगे क्लास 2 एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 3 का भी सिलेबस कवर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था। तो अगर आपके किड्स किसी भी क्लास में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो आपको जो NEP 2020 के रिलेटेड सिलेबस है उसका ब्रेक डाउन मंथली लेसन प्लान मेरे वीडियोस के थ्रू मिल जाएगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए और जो पिन्ड कमेंट है उसमें भी आप देखिए, मैंने वहां पर भी लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर क्लास 3। इस वीडियो में हम क्लास 2 का सिलेबस देखेंगे। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जब मैं क्लास 1 का सिलेबस शेयर कर रही थी, जब भी आप टेक्स्ट बुक लें फॉर योर किड्स, मेक श्योर करें कि वो अलाइंड हो NEP 2020 के साथ, क्योंकि NEP 2020 आने के बाद लेसन्स के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की गई हैं आफ्टर द लेसन टू गिव किड्स डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट विच दे आर लर्निंग। तो आप यहाँ पर देखेंगे लेसन नेम, ग्रामर टॉपिक जो भी वो सीख रहे हैं, एंड जो लेसन सीख रहे हैं उसके रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी करवानी है। तो इस तरह से प्लान करते हैं टीचर्स एवरी मंथ क्या पढ़ाना है। सो लेट्स सी इन डिटेल। सो हियर इज द इंग्लिश सिलेबस फॉर क्लास 2। सो क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग टेक्स्ट बुक फॉलो होती है, हर टेक्स्ट बुक में अलग अलग लेसन होंगे, तो टॉपिक वेरी करेगी। डू नॉट फोकस ऑन द टॉपिक हियर, जस्ट ग्रामर देखिए, ग्रामर में क्या क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि जो लेसन बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना उसके साथ एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं, तो वो एक्टिविटीज उनको कराते हैं। यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग टॉपिक्स हियर। क्रिएटिव राइटिंग थोड़े अलग हो सकते हैं स्कूल टू स्कूल, बट यू कैन मेक अ नोट ऑफ दीज एक्टिविटीज सो दैट आप खुद घर पे करा सकें। सो लेट्स सी, लेसन पढ़ते हैं, लेसन के साथ जो मीनिंग्स होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स होती हैं, वो पढ़ते हैं। ग्रामर अगर आप देखो तो इसमें बच्चे नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का डिफरेंस उनको समझाया जाता है, और सिंगुलर प्लूरल के जो स्पेलिंग रूल्स होते हैं, एडिंग ES, IES, ये भी उनको सिखाते हैं। एनिमल एंड देयर होम्स, देन फ्यू अदर टॉपिक्स लाइक जेंडर, हैव, हैज एंड हैड, इज, एम, आर वाला ग्रामर टॉपिक ये सिखाते हैं। देन वर्ब फॉर्म्स, वर्ड को कैसे ED ऐड करना है, कैसे ING ऐड करना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्दर बच्चे टेंसेस पढ़ेंगे ना, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, तो वहां पर ये वर्ब फॉर्म्स काम आती है, तो वर्ब फॉर्म्स बच्चे को सिखाते हैं। देन नेक्स्ट अगर आप देखो, ये भी वर्ब फॉर्म्स है, एनिमल एंड देयर बेबीज, देन आर्टिकल A एंड द। इस वाले क्लास में यानी सेकेंड क्लास में द जो है ना, ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, रूल्स समझाते हैं कि कहाँ पर आर्टिकल द यूज करना है। देन अदर टॉपिक्स लाइक एडजेक्टिव्स, ऑपोजिट्स, लिस्ट ऑफ ऑपोजिट्स, एनिमल साउंड्स, होमोनिम्स। होमोनिम्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग अलग अलग होती है, जैसे कि SON सन, SUN सन, तो इस तरह के वर्ड्स। देन एडवर्ब्स, देन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्लास में बच्चे इट, ही, शी, आई ये सीखते हैं, बट जो सेकेंड क्लास के प्रोनाउन होते हैं ना वो पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं, हिम, हर, देम, देर, ये वाले बच्चे सीखते हैं। देन प्रीपोजिशंस भी बच्चे सीखते हैं। क्लास 1 में बच्चे सिंपल प्रीपोजिशन सीखते हैं, इन, ऑन, अंडर, अबाव, इस तरह से, बट यहाँ पर बिहाइंड, बिलो, नियर, बिटवीन, ओवर, ये वाली प्रीपोजिशन भी सिखाई जाती है। सो एक्टिविटीज अगर आप देखो तो इसमें पिक्चर कॉम्पोजिशंस होती हैं ऐसे राइटिंग के लिए, और स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए बच्चे को टॉपिक दिया जाता है। दे हैव टू टॉक अबाउट देयर समर हॉलीडेज, दे हैव टू टॉक अबाउट देयर स्कूल, देयर फैमिली, इस तरह से। या फिर कोई ओकेजन है जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे के बारे में दे विल एनकरेज देम टू स्पीक। ये सारी चीजें होती हैं फॉर इम्प्रूविंग स्पीकिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स के लिए बच्चों को कॉम्प्रिहेंशंस होती हैं, कॉम्पोजिशंस होती हैं। सो ये था इंग्लिश सिलेबस। लेट्स गो टू द अदर सब्जेक्ट। नाउ कमिंग टू मैथ। मैथ में अगर आप देखो तो बच्चे इनिशियली रिवीजन करते हैं, बट रिवीजन में एक पॉइंट नोट करें आप, जो एडिशन है, सबट्रैक्शन है, या फिर जो नंबर नेम्स है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जो सारी बेसिक चीजें हैं ना जो बच्चे किंडरगार्टन से सीखते आते हैं, इन चीजों को 3 डिजिट नंबर्स के साथ सिखाते हैं। यानी अगर बच्चे ग्रेटर देन, लेस देन नंबर कंपेयर कर रहे हैं, दे विल कंपेयर 3 डिजिट नंबर। 236 is greater than 200
20। तो इस तरह से 3 डिजिट नंबर में ये सारी कॉन्सेप्ट उनको समझाई जाती है। टेबल्स ब्रश किए जाते हैं 2, 5, 10, मतलब टिल 10 बच्चे सीखते हैं ना, तो वो वाली टेबल्स। देन कमिंग टू एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सभी सीक्वेंस में सिखाते हैं, यानी एडिंग 2 डिजिट नंबर्स, एडिंग 3 2 डिजिट नंबर्स, एडिंग 2 3 डिजिट नंबर्स। इस तरह से सब्ट्रैक्शन में भी रीग्रुपिंग के साथ, पहले विदाउट कैरिंग देन विथ कैरिंग, जो रीग्रुपिंग कॉन्सेप्ट होता है वो। वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सभी में होती है। सब्ट्रैक्शन भी अगर आप देखो तो प्रॉपर्टीज, हाँ जब एडिशन सीख रहे हैं बच्चे तो उनको प्रॉपर्टीज जरूर सिखाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिमिलरली इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो प्रॉपर्टीज जरूर कॉन्सेंट्रेट करें। देन सब्ट्रैक्शन में भी अगर आप देखो तो इस तरह से एक सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है। तो आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, शेप्स, पैटर्न एंड टाइम चैप्टर ये सिखाते हैं। शेप्स एंड पैटर्न्स में अगर आप देखो तो वाटर, फ्लैट शेप्स, सॉलिड शेप्स, ऑब्जेक्ट्स दैट रोल एंड स्लाइड, ये चीजें समझाते हैं। टाइम में एक मॉडल बनाते हैं, वॉच का मॉडल बनाने के लिए कहते हैं इन एक्टिविटी क्लास। देन टाइम के रिलेटेड जो टॉपिक्स है, जैसे कि वॉच में टाइम किस तरह से पहचानना है, जो आवर हैंड है, मिनट हैंड है, उसका एक्सप्लेनेशन। देन जो टर्म हाफ पास्ट है, क्वार्टर पास्ट है, क्वार्टर 2 है, इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। द टर्मिनोलॉजी ऑफ द टाइम, देन डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर एंड लीप ईयर के बारे में भी समझाते हैं। देन सेमेस्टर 2 में, मैथ में ही सेमेस्टर 2 में एडिशन सब्ट्रैक्शन फिनिश होने के बाद मेन टॉपिक आता है अगेन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हियर मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आप देखो तो क्लास 1 में बच्चे सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं ना, तो यहाँ पर बच्चे को सिंगल डिजिट एंड 2 डिजिट दोनों सिखाया जाता है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज हमेशा पहले पढ़ाते हैं देन कॉन्सेप्ट करवाते हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। देन आफ्टर दैट यू हैव डिवीजन कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चे डिवीजन पहली बार पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डेप्थ में नहीं होता ये वाला चैप्टर। डिवीजन थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बच्चे को समझाते हैं ऑन नंबर लाइन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है ये समझाते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड। जो टर्म्स ऑफ डिवीजन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइजर, डिविडेंड जो टर्म्स हैं वो। देन अगेन प्रॉपर्टीज, देन लॉन्ग डिवीजन। रिमाइंडर, जो 1 रिमाइंडर आता है, 2 रिमाइंडर आता है, वो भी सिखाते हैं, बट जो वेरिफिकेशन होता है डिवीजन का वो नेक्स्ट क्लास में बच्चे सीखते हैं, यहाँ नहीं सीखते। देन आफ्टर दैट यू हैव फ्रैक्शन चैप्टर। इसमें जो हाफ फ्रैक्शन है, 1/3 फ्रैक्शन है, 2/3 फ्रैक्शन है, ये टर्म्स क्या है, कैसे फिगर में उनको एनालाइज करना है, देखना है, ये चीज़ें बताते हैं। देन आफ्टर दैट यू हैव मनी चैप्टर। मनी चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बच्चे कन्वर्जन सीखते हैं, मनी रुपी टू पैसे, पैसे टू रुपी। देन एट द सेम टाइम बच्चों को एडिशन ऑफ मनी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए जाते हैं। ज्योमेट्री में अगर आप देखो तो बस इंट्रोडक्शन होता है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, इस तरह से। देन यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट चैप्टर हियर। इस वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास 1 में होता है। लेंथ क्या होता है, वेट क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी बच्चे क्लास 1 में सीखते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, मिलीलीटर, लीटर, ये बच्चे क्लास 2 में सीखते हैं। और साथ ही एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, यानी 1 मीटर, 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, वो जो एडिशन होता है ना वो रिलेटेड। इन लेंथ, इन वेट, इन कैपेसिटी सभी में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो मेजरमेंट में ये सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं। देन इन द एंड यू हैव दिस डेटा हैंडलिंग चैप्टर। डेटा हैंडलिंग एंड में जनरली पढ़ाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये चैप्टर। सो ये था मैथ का सिलेबस। लेट्स गो टू द अदर सब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी ईवीएस। ईवीएस में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम चैप्टर नेम्स आप देखेंगे जो बच्चों ने क्लास 1 में पढ़ा था, वही क्लास 2 में भी पढ़ते हैं, बट ऑफ कोर्स डेप्थ में। आप लेसन नेम्स अगर देखो तो सिमिलर आप पाएंगे जो मैंने क्लास 1 की सिलेबस में शेयर किया था। तो डेप्थ में पढ़ते हैं, जैसे कि अगर प्लांट्स में बच्चे क्लास 1 में सिर्फ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सीख रहे हैं, तो सेकेंड क्लास में प्लांट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, या फिर जो सीड्स वाले फ्रूट होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, ये वाली चीजें, हाउ प्लांट इज हेल्पफुल टू यू, टाइप्स ऑफ प्लांट्स मैंने बताया ना, तो ये सारी चीजें। तो इस तरह से डेप्थ में बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। तो ये सारी लेसन्स हैं, इफ यू सी, एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू दीज लेसन्स ओवर हियर। Then after this you have art.
मेरे पास आर्ट वाला भी सिलेबस है, मतलब साल भर में बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या क्या कराना होता है। दिस इज डिसाइडेड बाय द स्कूल मैनेजमेंट और द आर्ट टीचर। मेरे पास सैम्पल है, इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक। तो ये सारी बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। एंड ऑफ द वीडियो स्क्रीनशॉट में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें या फिर अपने डिवाइस में सेव करें, सो दैट आप भी इन एक्टिविटीज को कराएं इन द फ्री टाइम। नाउ लेट्स सी हिंदी सिलेबस। दिस इज हिंदी सिलेबस फॉर क्लास 2। एक मेजर चेंज है, यहाँ पर बच्चे ग्रामर पढ़ना सीखते हैं। हिंदी का जो ग्रामर है वो सेकेंड क्लास से स्टार्ट होता है इन CBSE। इफ यू सी, जैसे मैंने बताया लेसन अलग अलग होते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स, जो शब्दार्थ होते हैं वो अलग अलग होंगे, बट जो ग्रामर टॉपिक्स है वो सेम ही होंगे। सो ग्रामर, व्याकरण मतलब ग्रामर। ग्रामर में बच्चे मात्राएं, शब्द और वाक्य, यानी ईच एंड एवरी लेटर के जो मात्रा होती है और उसके रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, उसके रिलेटेड सेंटेंसेस होती हैं, उनका रिवीजन करते हैं। देन नाउन के बारे में वो पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, लिंग बदलो जो जेंडर वर्ड्स होते हैं वो, देन वचन बदलो, एक सिंगुलर प्लूरल, ये सीखते हैं। देन इसके बाद अगर आप देखो तो सर्वनाम, प्रोनाउन सीखते हैं, विलोम शब्द, ऑपोजिट्स उनको सिखाया जाता है, एडजेक्टिव जो विशेषण होता है ये वो सीखते हैं। देन इफ यू सी समानार्थ शब्द, यानी जो सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं ना, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो। देन वर्ब, क्रिया, वो सीखते हैं। नंबर नेम्स जो 1 to 20, 1 2 3 20 तक गिनती उनको सिखाया जाता है। देन दिन और महीनों के नाम, जो हमारा वीकडेज होते हैं, मंथ नेम्स होते हैं, वो भी हिंदी में, क्योंकि वोकैबलरी आना जरूरी है तो बच्चों को ये भी सिखाया जाता है। देन वाक्य लेखन, जो कॉम्पोजिशन होता है वो एक टॉपिक दी जाती है, उसके बारे में भी पहले ही नोट्स में लिखा देते हैं एंड किड्स हैव टू बाय हार्ट, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा। तो ये हिंदी का ग्रामर है। ग्रामर के साथ साथ जो लेसन्स है, लेसन्स के साथ जो क्वेश्चन आंसर्स आती है, शब्दार्थ, मीनिंग्स होती हैं, वो सब सिखाते हैं और फ्यू एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। कोई चार्ट बनाने लगाते हैं या फिर कोई हिंदी पोएम उनको सिखाते हैं। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ भी होती हैं ईच एंड एवरी लेसन रिलेटेड। सो ये था हिंदी सिलेबस। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.